ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव 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 बन्धुश्च बन्धुश्च सखा सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं द्रविणं त्वमेव 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 सर्वं सर्वं मम मम देव। देव देव। ये अद्वैत आश्रम से एक्चुअली ये कविता है, ये भागवत गीता का ये है। और शंकराचार्य जी का इसमें जो है वो कमेंट्री के साथ में है, तो हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। जब ज़रूरत होगी तो फिर हम लोग वो हिंदी वाला जो है वो देख लेंगे। तो चैप्टर 2 यहाँ से एक्चुअली भागवत गीता का ज्ञान जो है, जो भगवान ने दिया है, वो शुरू होता है। तो हम लोग मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं मतलब कर रहा हूँ, आप लोगों को भी जो इनपुट देना होगा वो दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीखता ही रहता हूँ हमेशा। भागवत गीता तो काफ़ी गहन है। संजय उवाच तं तथा कृपयावष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो संजय कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, जो कि इस तरह से काफ़ी परेशान और दुखी था, जिसके आँखों में आंसू भरे हुए थे और वो ठीक से देख नहीं पा रहा था, और इस तरह से वह जो उद्वेलित था, डिस्पिरिटेड था, मतलब उसकी मतलब लड़ने की जो इच्छा थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो भगवान ने उनको ये कहा। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच कुतस्तवा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यम अर्जुष्टम असौर्यम अकीर्तिम कर अर्जुन। भगवान कहते हैं कि वेयर फ्रॉम हैज द डिजेक्शन ऑफ स्पिरिट सो अनबिकमिंग ऑफ नोबल पर्सन्स barring them from heaven and inglorious befallen you at this perilous moment o अर्जुना। कि जब ये युद्ध की इस की जो मतलब युद्ध की घड़ी आई है, जब ये युद्ध का समय आया है, उस समय लड़ने के लिए उत्साहित होकर उसमें शामिल होने के बजाय ये जो तुम्हारा हार मान करके बैठ जाना है, यह किसी भी श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा आचरित नहीं है, और यह स्वर्ग को देने वाला भी नहीं है, और यह कीर्ति को करने वाला भी नहीं। इनग्लोरियस है, तुम्हारी जो कीर्ति है वो भी इसमें नहीं रहेगी। तो ये क्यों तुम्हारे ये जो अज्ञान है, ये जो तुम्हारा जो विषाद है, ये कैसे उत्पन्न हुआ है। अब आप देखिए कि इसको हम लोग दूसरे रूप में देखें, तो जब भी हमें अगर किसी परिस्थिति से भागने की इच्छा होती है, पलायनवाद जब हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, संसार में काफ़ी कठिन है, तो कभी कभी इच्छा होती है कि भाग ही जाए सब छोड़ छाड़ करके, है ना। और उस समय मन आपका बहुत सारा जस्टिफिकेशन देता है कि भागना क्यों जरूरी, क्यों नहीं लड़ना चाहिए। तो इट कम्स आउट विथ लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन व्हाई यू शुड नॉट फाइट, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली अर्जुना इज फेसिंग। क्योंकि हमें एक्चुअली हमारे अंदर जो महाभारत चल रहा है वो हम लोग उसको साथ में कंपेयर करते हुए चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी में कैसे ये काम करता है। तो कहते हैं कि अब आप देखिए कि जो अभी तक जस्टिफिकेशन अर्जुन ने दिया था, अगर याद हो पिछले जो अध्याय में वो कहता है कि यह स्वर्ग को कैसे दे सकता है, क्योंकि हम अपने ही लोगों को मारेंगे, वहाँ वो मोह से ग्रस्त है। तो कहता है कि अगर हम इस युद्ध में जाएं और अपने ही गुरुजनों को मारें,
तो वह स्वर्ग को कैसे दे सकता है? और भगवान यह कहते हैं कि इससे स्वर्ग तुम्हें नहीं मिलने वाला। और न ये कीर्ति तुम मैंने इतना जो ज्ञान जो दे रहे हो, इतना जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि क्यों हमें नहीं लड़ना चाहिए, तो इससे लोग तुम्हारी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। सो ड्यूटी इज फर्स्ट। आपको जो काम करने के लिए दिया गया है वो काम आप करिए। आप उसके गलत काम कर रहे हैं। भगवान ने ये कहा है कि मतलब यू आर टेकिंग शेल्टर अंडर अनजस्टिफाइड, जो आपका जस्टिफिकेशन है जो कि मतलब जस्टिफाइबल है नहीं, उसका सहारा तुम ले रहे हो। क्लैब्यम मां स्म गमः पार्थ, ये क्लैब्य है, ये जो है नपुंसकता है, तुम इसको मत प्राप्त हो। क्लैब्यम मां स्म गमः, क्लैब्यम का मतलब होता है नपुंसकता, मतलब नहीं लड़ने, जहाँ पे तुम्हें लड़ने की ज़रूरत है, जहाँ पे तुम्हें फाइट करने की ज़रूरत है, वहाँ तुम उससे युद्ध से भाग रहे हो, तो ये कोई सही बात नहीं है। हे पार्थ, हे अर्जुन, न त युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप, ये तुम्हें उचित नहीं लगता। गेट रीड ऑफ दिस पेट्टी फेंट हार्टेडनेस, तो अपनी हृदय की दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। भगवान कहते हैं कि ये सब जो है, जो तुम जो भी जस्टिफिकेशन दे रहे हो वो एक्चुअली सही नहीं है। यू आर टेकिंग शेल्टर अंडर अनड्यू जस्टिफिकेशंस। अर्जुन फिर जो उसके पास जो उसके दिमाग में चल रहा है, तो वो अपने जस्टिफिकेशन लेके आता है। अब देखिए कितने स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन ऑन सरफेस दिखते हैं ये। अर्जुन कहता है कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम, किस प्रकार से मैं भीष्म द्रोण जैसे गुरुजनों से लड़ूंगा, संख्य कैसे उनसे युद्ध करूंगा। हे मधुसूदन, इशु भी प्रति योत्स्यामी पूजा रहा वरिसूदन, ये दोनों ही जो हैं वो हमारे लिए पूजा के सदृश, पूजा करने के लोग हैं, हमारे लिए इतने आदरणीय हैं, और उनसे आप कह रहे हैं कि हम उनसे युद्ध करें, ये कैसे हम कर सकते हैं? ये जस्टिफिकेशन है, ये मोह है। गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, गुरुओं की हत्या करके, महानुभावों की हत्या करके इस संसार में भैक्षमपीह लोके, इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेयस्कर है। दैट इज व्हाट ही इज। अब बड़ी स्ट्रांग जस्टिफिकेशन है कि लोगों को मार कर आप कह रहे हैं कि तो मतलब क्या मिलेगा इससे, हम भिक्षा का अन्न भी खा करके जिंदा रह लें। हत्वार्थ कामांश तो गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदग्धान, अब इन लोगों को मारकर हमें क्या मिलेगा? अपने काम के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, हत्वार्थ कामांस्तु, कामान का मतलब इच्छाएं, इच्छाओं के लिए इनकी हत्या करके, गुरुओं की हत्या करके इनसे जो रक्त निकलेंगे, भोगान रुधिर प्रदिग्धान, मतलब उनके ब्लड से, उनके उनके खून से सने हुए भोगों को भोगने का क्या मतलब है? It were indeed far better to live in this world even on food obtained by begging, without slaying these venerable elders, for by killing elders I shall only be enjoying here the pleasure of wealth and senses, enjoyments smeared with blood. अब ये सब जो भी जस्टिफिकेशन ये दे रहा है, ये हमारे मन में भी उत्पन्न होते हैं, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि क्या क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन है, इसको हम लोग ब्रश असाइड नहीं कर सकते। फिर ये कहता है कि न चेत तद्विमः कतरण्यो गरियो यद्वा जयम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जीजीविषाम अस्तिवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। ये कहता है वी डू नॉट एग्जैक्टली नो विच ऑफ द टू कोर्सेज इज प्रेफरेबल टू अस, लड़ें या नहीं लड़ें, इसमें से कौन सा सही रास्ता है। क्योंकि एक तरफ लड़ने से मतलब जो है वो हमारे जो अपने हैं, जो प्रिय हैं, वे मारे जाते हैं, और अगर मैं नहीं लड़ूं तो फिर ये युद्ध का जो कोर्स है वो बदल सकता है। तो कौन से कोर्स को मतलब लिया जाए, किस चीज़ को, कौन से रास्ते को चुना जाए, ये हम नहीं जानते। नॉर डू वी नो वेदर वी शैल विन और वेदर दे विल कंकर अस। और अगर यह युद्ध जीतने के लिए, अगर यह जो मैं युद्ध करूंगा, अगर युद्ध जीतने के लिए करूंगा, तो क्या गारंटी है कि मैं जीतूंगा ही? तो युद्ध जीतना है वो भी सर्टेन नहीं है,
और इतने लोगों का मारा जाना वो करीब करीब सर्टेन है, तो ये युद्ध कहाँ तक उचित है? काफी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन देखिए। और वेदर दे विल कंकर अस, दोज वेरी सन्स ऑफ धृतराष्ट्र स्टैंडिंग फेसिंग अस, स्लेइंग होम वी वुड नॉट विश टू लिव। धृतराष्ट्र के उन पुत्रों को मारकर, जो हमारे अपने भाई हैं, जिनको मार करके हमें जीने की इच्छा ही नहीं होगी, उनके लिए, उनको मारने के लिए हम इस युद्ध में कैसे लड़ने के लिए तैयार? दैट इज द डायलेमा ही इज फेसिंग। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेय स्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहम साधिमा त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोष मतलब इस डायलेमा से उत्पन्न जो अपहत स्वभाव है, मेरा जो नेचुरल जो स्वभाव है, एक क्षत्रिय का स्वभाव जो युद्ध में गया हुआ है, वह अपने स्वभाव से विचलित हो गया है, अपहत हो गया, उसका स्वभाव जो है दब गया है। पृच्छामि, मैं पूछता हूं, त्वाम, आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म से मैं, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, ये बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया है मुझे, मतलब मैं उसमें भेद नहीं कर पा रहा हूं। यत श्रेय, जो भी श्रेष्ठ है, स्यात निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय है, जो करना चाहिए मुझे, श्रेय का मतलब होता है जो करना चाहिए, उसको निश्चित होकर के आप हमें समझाइए, वो बताइए। शिष्य तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ, स अधि त्वाम माम त्वाम प्रपन्नम, आप हमें इसके बारे में शिक्षा दीजिए। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। विथ माई मेंटल कंडीशन अफेक्टेड बाई द स्टेन ऑफ सेल्फ पिटी and my mind perplexed about dharma, I ask you, ascertain and tell me that which will be meritorious for us or good for me. I am your disciple. I pray to you, instruct me who have sought refuge in you. I think it is clear. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या द्यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमावस पत्न समृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। I am indeed unable to visualize what can remove the deep anguish which is withering up my senses, even if I should obtain unchallenged prosperous empire on earth or even sovereignty over the gods. The same thing in other words. So उसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने के लिए संजय वाच, संजय कहता है कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेशः परंतप, ऋषिकेश को ऐसा कहकर, भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहकर, गुड़ाकेशः भगवान जो अर्जुन हैं, परंतप अर्जुन, न योत्स्य, मैं नहीं लड़ूंगा, इति ऐसा कहकर, गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बहु, अपने तुष्णिम को मतलब अपने मतलब बाणों को और अपने मतलब धनुष बाण को रख करके बैठ गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयूर भयोर मध्य विषीदंतम इदम वच। तो इस तरह से दोनों सेनाओं के बीच में विषाद करते हुए अर्जुन से, सेनयोरु भयोर मध्य, सेनाओं के बीच में, विषीदंतम इदम वच, विषीदंतम का मतलब विषाद करते हुए यह वचन बोले। कौन बोले? तमुवाच ऋषिकेश, ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने हंसते हुए से भारत मतलब अर्जुन को ये वचन कहा। भगवान क्या कहते हैं? ओ भारत, धृतराष्ट्र, टू हिम हु वाज, ये तो सेम ही चीज है। भगवान कहते हैं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गजासून अगताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान थोड़े से भी जो है उससे प्रभावित नहीं होते, इतने ज्ञान की बात वो करता हुआ नजर आ रहा है, बट गॉड इज नॉट वेरी प्लीज्ड विद दैट। ही सेज अशोच्यानन्वशोचस्त्वं, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, अशोच्य जो है, जिनके लिए शोक नहीं करना, जिनके लिए विषाद नहीं करना है, उनके लिए तू सोच कर रहा है। अशोच्यानन्द वशोचस्त्वम, तुम सोच, तुम उनके लिए सोच कर रहे हो जिनके लिए सोच
नहीं करना, जिनके लिए विषाद नहीं करना है। प्रज्ञावादांश भाष से, और ज्ञानियों की तरह भाषा बोल रहा है, प्रज्ञावादांश भाष से। मिश्रा सर आ गए, ठीक है। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो भगवान कहते हैं कि जो शोक नहीं करना है, जिनके लिए विषाद नहीं करना है, अशोच्यानन वशोचस्तुम, तुम उनके लिए सोच कर रहे हो, उनके लिए रो रहे हो, जिनके लिए सोच नहीं करना है। अब इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या अपने अपने ही बंधुओं को मारने से जो हत्या होगी उसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए? और अगर भगवान ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं कि किसी के मारने के बाद तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए? दैट इज व्हाट इज सेइंग, टोटली अगेंस्ट व्हाट एवर वी कैन अंडरस्टैंड। प्रज्ञावादांश भाष से, मतलब जो कुछ भी तुम बोल रहे हो ये सब बकवास है, मतलब इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो तुम बोल रहे हो उसमें कोई भी इसमें सार नहीं है। गॉड डजंट अप्रिशिएट एनीथिंग। थोड़ा सा भी बोला होता कि हाँ चलो ठीक है, ये इतना तो दुख जो है वो चलता है, ही डजंट अप्रिशिएट दैट। कहते हैं कि प्रज्ञावादांश भाष से, तुम बुद्धिमानों की तरफ बेकार की बात कर रहे हो। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, वेरी कर्ड रिप्लाई। गॉड सेज कि जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं, गतासून जो चले गए हैं मतलब जो इस दुनिया में नहीं रहे, और जो इस दुनिया में हैं, अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जो विद्वान हैं उनके लिए सोच नहीं करते। ये इसमें बीच में इतना लंबा क्या है? इसी का कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ ये क्या है? एक्चुअली शंकराचार्य का मतलब उसमें बीच बीच में कमेंट्री है, तो अच्छा। वो पूरा पढ़ने लगेंगे तो एक हाँ हाँ, नहीं मतलब उसमें खत्म हो अंडरस्टूड। जाएगा। हाँ नहीं नहीं, वो तो फिर आप समझा ही रहे हो जो भी कमेंट्री है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्स है, इसको ध्यान दें हम लोग कि न तू एव अहम जातु, ऐसा नहीं था कि कभी हमारा जन्म हुआ, मतलब देयर वॉज नेवर ए टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। न असम न त्वम नेमे जनाधिपा, न असम न हम लोग, न एमे ये सब जनाधिपा, ये जो किंग्स हैं, ये जो राजा लोग हैं, जनाधिपा मतलब राजा लोग, न चैव न भविष्याम, और न इसके बाद अभी जो समय गुजर जाएगा उसके बाद जो लोगों का शरीर नहीं रहेगा उसके बाद वो सब नहीं रहेंगे, हम सब नहीं रहेंगे। भविष्याम वह बहुवचन में है, सर्वे वयमतः परम। और ऐसा नहीं है कि किसी भी जमाने में हम नहीं थे, अभी जो हैं वो कभी नहीं रहेंगे, और कभी हम लोग फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। देयर वॉज नेवर ए टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, नॉर यू, तुम भी ऐसा नहीं है कि कभी एग्जिस्ट ऐसा नहीं था कि जिसमें तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं था। नॉर दिस किंग्स, ये जो राजा लोग हैं इनका भी ऐसा कोई समय नहीं था जब इनका एग्जिस्टेंस नहीं था। नॉर विल देयर एवर बी ए टाइम व्हेन वी ऑल शैल सीज टू एग्जिस्ट इन फ्यूचर। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कभी भी हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो हमारा एग्जिस्टेंस हमेशा से था, पहले भी था, आज है, और फिर ये हमेशा रहेगा, ऐसा भगवान कहते हैं। अब ये कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। देहिना, देहिना का मतलब होता है इम्बॉडीड सोल, जिसने शरीर धारण किया हुआ है। शरीर धारण किसने किया हुआ है? आत्मा ने किया हुआ है, ठीक है। तो जो देहिना है, यस्मिन यथा देहे कौमारे यौनम जरा, जिस तरह इस शरीर में कौमार्य आता है, मतलब कि जैसे बालकपन है, जवानी और बुढ़ापा, जरा का मतलब बुढ़ापा, यौनम जवानी, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी तरह से एक देहांतर प्राप्ति मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर की प्राप्ति, एक शरीर से दूसरे जगह में जाना। धीरः तत्र न भूयति, धीरः जो धैर्यवान लोग हैं, जो धैर्य यहाँ पे किसका है? जिसने धर्म को धारण करके धैर्य धारण किया हुआ है, जो धर्म के धैर्य को जिसने धारण किया हुआ है वह इसमें मोहित नहीं होता, वह इसमें मूर्खता
या मोह को प्राप्त नहीं होता। जस्ट एज चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज इन दिस बॉडी आर stages of experience to the embodied soul, so also is the attainment of another body after death. The wise man is not perplexed therein. इन सबों से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। That is what he is saying. अरे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमपायिनो अदित्यः ताम तितिक्षस्व भारत। तो भगवान कहते हैं कि ओ सन ऑफ कुंती, only the contacts of the senses produce cold and heat, pleasure and pain. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब अर्जुन, मात्रा स्पर्शात, स्पर्शात मतलब स्पर्श से, शीतोष्ण शीत, उष्ण सुख और दुख मतलब ठंड गर्मी लगना, सुख और दुख, ये सब चीज़ें जो हैं वो फील होते हैं, ये अनुभव होते हैं। आगमपायिनो नित्या ताम तक्ति ततिक्षस्व भारत। So they have got a beginning and an end. All these experiences have beginning. They start and they meet with an end. They are impermanent in nature. अब चूंकि कोई भी चीज जिसका कोई शुरुआत हो और कभी अंत हो, इसका मतलब वो ट्रांजिटरी है, इटर्नल नहीं है। तो ये सभी के सभी जो हैं वो इम्परमानेंट हैं, ट्रांजिटरी इन नेचर हैं, इनका इटर्नल कोई अस्तित्व नहीं है। हे भारत, तू उनको सहन कर, बियर देम पेशेंटली। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते ते, जिसको ये सब व्यथित नहीं करते, यम ही न व्यथयन्ते ते, ये ते पुरुषम पुरुषर्षभ। हाँ राजीव सर, आप बाहर चले गए थे थोड़ी देर के लिए लगता है। तो द वाइज मैन हु रिमेन्स द, हु फील्स द सेम इन पेन एंड प्लेजर, जो व्यथित नहीं होता इस तरह के प्लेजर और पेन, चूंकि ये शुरू होने वाले और खत्म वाले अनित्य हैं। सम दुख सुखम धीरम, जो दुख और सुख में समान है, जो धैर्यवान है, सो अमृतत्वाय कल्पते, वही इमोर्टलिटी को प्राप्त होता है। अब इसका जो है, इसका गहरा अर्थ आप सोचिए कि भगवान को एक्चुअली कहना तो ये था कि हाँ, तुम्हें जो शोक हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो सही है या नहीं है, उसके बारे में। अभी ये बोल रहे हैं कि तुम्हें दुख ही नहीं करना चाहिए। द वेरी एक्चुअली फॉलिंग इन दिस पेन एंड प्लेजर, और उससे डिस्टर्ब जो तुम हो रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि यह अमृत तत्व को देने वाला नहीं है। और उसका कारण ये है कि आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, अभी ये इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब आप आइडेंटिफाई करने लगते हैं अपने पेन से, अपने प्लेजर्स जो इस बॉडी जो फील करता है या हमारा माइंड जो फील करता है, देन यू आर आइडेंटिफाइंग विद दैट। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको वो दर्द या उस खुशी का एहसास नहीं होगा। और जितने इंटेंशनली आप जो है उसको महसूस करते हैं, उतना ज़्यादा आपका आइडेंटिफिकेशन गहरा होता है। और आप आइडेंटिफाई या तो आप बॉडी से कर लें या फिर अपने सही स्वरूप से कर लें, आप दोनों से एक साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति पेन और प्लेजर में समान रहे, जो इस तरह से किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो, वही व्यक्ति जो है इमोर्टलिटी को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आप एक बार में दोनों तरफ नहीं रह सकते कि हम जो है वो बॉडी से आइडेंटिफाई कर लें और हम जो है वो अपना जो असली स्वरूप है, जो हमारा जो आत्मा का जो स्वरूप है, उससे अगर हम साक्षात करना चाहते हैं, अगर हम रियलाइज करना चाहते हैं, अपने ट्रूथ को रियलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ये डुअलिटी है। अब देखिए, एक तरफ जो है वो नॉन डुअल स्टेट है, जहां पर कि आप में और जो इटर्नल सत्य है वो कोई अंतर है ही नहीं, आप ही इटर्नल सत्य हैं। लेकिन अगर आप इन ट्रांजिएंट चीज़ों से अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बॉडी है वो आपका है, ये माइंड है वो आपका है, ये संसार आपका है, ये सारे लोग आपके हैं,
ये धन आपका है, अगर इनसे आप आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर आप जो इटर्नल है उससे आइडेंटिफाई नहीं करते। यू हैव टू चूज, दैट इज व्हाट गॉड सेज। इसलिए कहते हैं, इसलिए ये इतना जोर डाल रहे हैं, द वाइज मैन हु रिमेन्स द सेम इन पेन एंड प्लेजर होम दीज कैनॉट डिस्टर्ब, उसको परेशान कर ही नहीं सकते। हमें इस स्थिति की तरफ जाना है, हमें उस स्टेट की तरफ जाना है। ही एलोन इज एबल, ओ ग्रेट यंग अमंग मैन, टू अटेन इमोर्टेलिटी। और इमोर्टेलिटी आपको किसी से प्रार्थना करने से नहीं मिलने वाला है, ये भी इसमें संदेश बड़ा गहरा छुपा हुआ है। इट इज वी हु हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट। हमें वो स्थिति प्राप्त करनी होगी जहां पर कि हमें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़े, हम उस हर स्थिति में अपने आप को जो है वो इक्वानिमिटी मेंटेन कर पाएं, तब जा करके हम इमोर्टलिटी के लिए एलिजिबल होंगे। ये एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी काफी गहरा श्लोक है। न अस्तो विद्यते भावो, असत विद्यते मतलब है, भावो जो एग्जिस्ट करता है, असत वस्तु जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। न अस्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, और जो सत है उसका अभाव नहीं है। न अभावो विद्यते सतः, वो मतलब हर जगह है। अभाव का मतलब नहीं होना, भाव का मतलब होना। तो असत कहीं भी नहीं है, और ऐसा कोई भी जगह नहीं है या कैसा भी काल नहीं है जहां पर कि सत नहीं है। जो जो मतलब जो जो रियलिटी है वो हर जगह है। उभयोरपि दृष्टो अंतवस्त्वन यो तत्वदर्शी भी। सो जो अनरियल है, जो असत है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऑन ऑफ द रियल, और जो सत्य है, जो जो इटर्नल है, वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है। उसका एग्जिस्टेंस हमेशा, बीच में कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है उसका। द कंक्लूजन अबाउट दीज टू हैव बीन परसीव्ड बाय द सीयर्स ऑफ रियलिटी। तो जो सत्य को जानते हैं, जो इस इटर्नल तत्व को जानते हैं, वो उन लोगों ने इस तरह से देखते हैं कि जो जिसका कि जो एग्जिस्टेंस है वो बीच में टूट रहा है, अगर इटर्नल नहीं है, वो लगातार नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य जो है वो हमेशा विद्यमान है। न अभाव विद्यते सः, कभी भी उसका अभाव नहीं होता। न असतो विद्यते भाव, जो असत है वो एक्चुअली है ही नहीं, वो दिख रहा है। अभी संसार को जैसे हम देखते हैं वैसा देखने के लिए दोनों चीज की जरूरत होती है। देखिए, संसार एक तरह का जो पल्स है वो जनरेट करता है, और उसका जो रिसीवर है वो उससे ट्यून होकर के उसको उसी तरह से अगर रिसीव करता है तो वो संसार संसार की तरह दिखेगा। लेकिन अगर दोनों में अट्यूनमेंट अगर नहीं हो, अगर ज्ञानी हो जाए, तो फिर उसको संसार नहीं दिखेगा, उसको फिर हर जगह जो है वो सत्य दिखेगा। या फिर अगर जो है वो जो आदमी है उस तरह के, वो आदमी का जो माइंड है वो उसको नहीं रहे, वो अगर मान लीजिए एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर वो किसी दूसरी चीज़ में मतलब हाई पावर्ड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो उसके ये जो संसार है वो जैसा है वैसा नहीं दिखेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेटिव एग्जिस्टेंस है, और जो रिलेटिव एग्जिस्टेंस है वो सत्य नहीं है। जो इटर्नल है, जो उसका एसेंस है, जो हमेशा विद्यमान है, वो एग्जिस्टेंस है, वो हमें देखना है। अब इसके ऊपर शंकराचार्य ने काफी लंबा लिखा है। फिर कहते हैं भगवान की अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम। अविनाशी तो तद विद्धि, विद्धि मतलब जानो, तुम उसको जानो अविनाशी। अविनाशी का मतलब जिसको नष्ट नहीं किया सकता, which cannot be destroyed। सो इंडेस्ट्रिक्टिबल, उसको तुम समझो। ये न सर्वम इदम ततम। अब यहाँ पे सर्वम इदम, सर्वम इदम, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पूरा संसार है उसको न्यूटर जेंडर में लिखा गया है, और इसका कारण है क्योंकि जब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को एक साथ अगर हमें डिनोट करना पड़ता है तो हम न्यूटर जेंडर का सहारा लेते हैं, और वही यहाँ पे किया गया है कि इस पूरे संसार में जो भी लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, ये सारा जो चराचर है, उन सब को ये जो अविनाशी है
ततम, ततम का मतलब परवेड करता है, थ्रू बाई थ्रू, थ्रू एंड थ्रू, उसके पोर पोर में, उसके हर पॉइंट में विद्यमान है, उससे उसके बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सो अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, ये सब कुछ जो है वह उस अविनाशी के द्वारा परवेड किया हुआ है, वो चारों तरफ ओतप्रोत है उससे। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, there is no one in on this earth or in this universe which can destroy that। और जो इनडिस्ट्रक्टिबल है उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो फॉरगेट अबाउट इट, ये राजा महाराजा जो कुछ भी, ये युद्ध किसी भी तरह से उस इनडिस्ट्रक्टिबल को नहीं मारा जा सकता। यहाँ पे मैं एक और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखिए कि जब देह की बात आती है तो वो बहुवचन में उसका इस्तेमाल हुआ है, और जिस अविनाशी की बात की जा रही है यहाँ पे ये एक वचन में उसका उपयोग हुआ है। इसका मतलब जो जितने फॉर्म्स जो आपको मल्टीट्यूड दिख रहा है, वो मल्टीट्यूड जो है वो डुअलिटी में है, लेकिन अल्टीमेटली जो जो इटर्नल है, जो अविनाशी है, वो एक ही है। Yeah. ये ध्यान देने की जरूरत है। अंतवंत इमे देहा नित्यः योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। और ये कहते हैं कि वो तो इटर्नल है, लेकिन अंतवंत इमे देहा, इमे देहा, अब यहां पे देखिए देहा जो है वो बहुवचन में प्रयोग हुआ। नित्य श्योक्ता शरीरिणा, शरीरिणा यहां पे फिर एक वचन में हुआ है। शरीरिणा का मतलब मैंने बताया था कि जो इम्बॉडीड, जो आत्मा है, जो आत्मा ने डिसाइड कर लिया है कि उसको बॉडी एक्वायर करना है, तो उसके जितने भी शरीर मतलब हैं, तो वह शरीरिणा जो है, जो कि जो शरीर धारण करने वाला है, अंतवंत इमे देहा, जितने भी उसके शरीर हैं, जो शरीरिणा है, जो शरीर धारण करने वाला है, वो एक ही तत्व है, और उसके जितने भी देह हैं, ये सारे देह, सारे के सारे जो शरीर हैं, वो अंतवंत हैं, वो नष्ट होने वाले हैं। सो उस नित्य कहे जाने वाले शरीरिणा, जो इटर्नल कहे जाने वाले शरीरिणा, जो शरीर धारण करने वाला है, उसके ये सारे शरीर, सभी देह, वो अंतवंत हैं, वो नष्ट होने वाले हैं। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अब ये शरीरिणा का ही जो है वो यहाँ पे विशेषण यूज किया गया है। अनाशिनो, जो अनाशी, जो जिसका नाश नहीं किया जा सकता। अप्रमेयस्य, जिसको नहीं जाना जा सकता। अप्रमेय का मतलब होता है जो कि बिल्कुल इनफाइनाइट है, जिसको समझ में आना हमारा मुश्किल है। तो जो शरीरिणा, जो नित्य है, जो अनाशिनो है, मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता, जो अप्रमेय है, जिसको इस दिमाग से नहीं जाना सकता, उसके ये जितने भी शरीर हैं, वो सभी अंतवंत हैं, वो सभी नाश होने वाले हैं। तो तुम्हारे सोचने से इनका नाश नहीं हुआ ऐसा नहीं है, इनका नाश तो होना ही है। इसी बात को ये कहा गया है, दीज बॉडीज ऑफ द इम्बॉडीड सेल्फ, द इटर्नल, द इनडिस्ट्रक्टिबल, द इनकम्प्रिहेंसिबल, आर सेट टू हैव एन एंड। फाइट देयरफॉर ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत। सो तस्मात् युध्यस्व भारत। तो इसको समझ करके, इसलिए तस्मात्, इसलिए युध्यस्व भारत, तुम युद्ध में जो है वो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। और एक तरफ कह रहे हैं इनडिस्ट्रक्टिबल, फिर कह रहे हैं कि ये समाप्त होने वाला है। नहीं, इनडिस्ट्रक्टिबल तो एक ही है ना, तो हाँ, द सोल दैट वन इज इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको इसीलिए बोल रहे हैं ना ये नरेश जी की वो सिंगुलर है, और जो शरीर और हमारे वेरियस फॉर्म्स हैं, दे आर मल्टीट्यूड, बट यू नो दैट सोल इज द सेम, हाँ, वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया उन्होंने। देखिए देखिए, इसमें आप देखिए इस वर्स को ध्यान से देखिए। अंतवंत इमे देहा नित्य योक्ता शरीरिण। ये जो शरीर है, जो इम बॉडी धारण करने वाला है, इसका हम्म। मतलब कोई ऐसी चीज है जो बॉडी को धारण करी, और वो कैसी है? नित्य है। नित्य मतलब इटर्नल है। इंडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है। इन उसके बाद अनाशिनो, इटर्नल है, अनाशिनो, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। अप्रमेयस्य, अप्रमेय का मतलब होता है
को इसका जैसे गहराई नहीं आ सकती, जैसे समझ नहीं सकते हैं, वो अप्रमेय है। हम्म, तो ये जो शरीरिण है वो एक है। आप देखिए इसका इसका प्रयोग आप देखिए, शरीरिण एक वचन, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने यूज किया है कैसा, जैसे हम ही के साथ करते हैं वह, ठीक है ना, मतलब एक कोई लिविंग थिंग उसकी तरह यूज किया है। तो जब हम एक वचन में यूज कर रहे हैं तो वो जो आत्मा है, आत्मा का नाम यहाँ पर नहीं लिया है, कहा कि वो जो इटर्नल है, जिसको इटर्नल कहा गया है, जो अनाशिनो है, जो जिसका नाश नहीं हो सकता, और जो अप्रमेय है, जिसको कि जाना नहीं जा सकता, उसके ये सारे शरीर, इमे देहा मतलब ऑल दीज बॉडीज जो तुमको दिख रहे हैं, पूरा का पूरा जो महाभारत में इतने सारे जो जो योद्धा दिख रहे हैं, इमे देहा, ये सारे देह, ऑल द बॉडीज, ये अंतवंत, दे आर गोइंग टू डाई, दे आर गोइंग टू they're नॉट bound to be, एग्जिस्ट। yeah. हाँ, अंतवंत है, इनका एंड हो जाने वाला है। तस्मात युद्धस्व भारत, तस्मात इसलिए ये जान करके, युद्ध करो। हाँ, यू शुड गो फॉर फाइट, दैट इज व्हाट ही सेड। ये य एनम वेत्ति हंतारम, यश्च एनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अब यहां पे भी देखिए एनम एक वचन में यूज किया है। यह जो भी एनम वेत्ति हंतारम, जो इसको हंतार मानता है, मतलब मारने वाला मानता है। हंतार, हंतार का हंत का मतलब मारना, हंतार का मतलब जो मारने वाला है। व्यक्ति जानता है, जो इसको मारने वाला समझता है। यह च एनम मन्यते हतम, यह च, और जो इसको मरा हुआ मानता है, हन्यते, जो यह मानता है कि इसको मारा जा सकता है, जो ये देख रहा है कि वो मारने वाला है वो, और जो ये देख रहा है कि वो मर रहा है वो, उभौ तौ न विजानी, तो ये दोनों ही नहीं जानते, ये दोनों ही जो हैं वो सही चीज क्या है उससे अनजान है, जो सत्य है उससे अनजान है। विजानी तो नौ उभौ तौ न विजानी तो न अयम हंति न हन्यते। ये जो सत्य है, जो इटर्नल है, जिसके बारे में कहा गया है अभी तक, जो शरीर है, वह किसी को नहीं मारता। न अयम हंति, वह न अयम हंति, यह मारने की क्रिया में कभी भी शामिल नहीं होता। न हन्यते, और न हम मारा जाता है। इज इट क्लियर? हम्म, इसके बाद ये है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, जायते जो जन्म लेता है, यह कभी जन्म नहीं लेता। न म्रियते, कभी मरता नहीं है। वा कदी कदाचित न अयम भूत्वा, और ऐसा नहीं कि कभी यह किसी काल में हुआ था। भविता वान भूय, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये भविता नहीं है, भविता, भविता वान भूय, और न ये कभी खत्म होकर के दोबारा उत्पन्न होने वाला है। अजो मतलब जो जन्म से रहित है, अजो का मतलब अजह, जिसका जन्म कभी नहीं हुआ। नित्य, जो इटर्नल है, ऐसा कभी ब्रेक नहीं है, मतलब वो हमेशा है। शाश्वत मतलब चेंजलेस है, ऐसा नहीं कि उसमें परिवर्तन हो रहा है, कभी बूढ़ा हो रहा है, कभी जवान हो रहा है, कभी लड़की हो रहा है, कभी लड़का हो रहा है, नहीं, कोई चेंज नहीं हो रहा उसमें, चेंजलेस है वो। सो अजय है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, बर्थलेस है। नित्य इटर्नल है। शाश्वत है, मतलब जो जैसा है वैसा ही है। पुराणों एंशियंट है, जितना जिस जो भी चीजें हैं उससे पुराना और कोई दूसरा नहीं है। न हन्यते, यह किसी को नहीं मारता। न हन्य माने, यह मारे जाने लायक चीज है ही नहीं, इसको मारा नहीं जा सकता। शरीर, शरीरों के मारे जाने पर भी, शरीरों के अंदर में रहने के बाद भी यह नहीं मारा जाता। मतलब शरीर को मारा जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर जो शरीर है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जो इटर्नल है, जो शाश्वत है, जो पुराण है, वह जो अजन्मा है, उसको नहीं मारा जा सकता। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूय, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। वेदा अविनाशिनम नित्यम, यह एनम अजम अव्ययम,
कथम सह पुरुषः पार्थ कथम घायति घातयति हंतिकम। वेद जान करके, वेद मतलब जानना, विद मतलब ज्ञान होता है, वेद मतलब जानना। अविनाशिनम, इस अविनाशी को इस तरह से जानकर, एनम अविनाशी को जान करके, नित्य को जान करके, जो इटर्नल है उसको जान करके, अजम जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, एनम अजम अव्ययम, अव्यय, अव्यय का मतलब चेंजलेस होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च होना, मतलब कहीं जोड़ घटाव अगर आप करेंगे तो उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन ये अव्यय है, इसमें से कुछ निकलता नहीं, कुछ ऐड नहीं होता। सो वेद अविनाशिनम नित्यम स य एनम अजम अव्ययम, इस अविनाशी का, इस अजन्मा का को, इस नित्य को, इस अविनाशी को इस तरह से जो जानता है, कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, हे पार्थ तुम ही बतलाओ कि वह पुरुष फिर कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी के द्वारा मारा जा सकता है। उसके दिमाग में ये बात कैसे आ सकती है कि वह किसी को मार सकता है या वो कोई भी आदमी उसको मार सकता है। कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम, तो कौन किसको मारता है, कौन मारा जाता है। द मैन हु नोज दिस टू बी इंडिस्ट्रक्टिबल, इटर्नल, विदाउट बर्थ एंड इम्यूटेबल, हाउ कैन ही, ओ सन ऑफ पार्थ, cause anyone to slay or be slain by anyone। इसके बाद है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि मतलब वस्त्रों को जो हम लोग पहनते हैं, वासांसि। जीर्णानि जैसे पुराने वस्त्र, जीर्ण का मतलब पुराना, जो कि फट चुका है, खराब हो चुका है। जीर्ण का मतलब बूढ़ा होना, मतलब खराब हो जाना। तो जैसे पुराने वस्त्रों को यथा विहाय, विहाय का मतलब तोड़ना, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग करके, छोड़ करके, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, जैसे नर मतलब जो जो आदमी है वो क्या करता है, पुराने वस्त्रों को जैसे त्याग करके नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। गृह्णाति, नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संज्ञाति नवानि देहि। उसी तरह से जीर्ण शरीर का त्याग करके, तथा शरीराणि, उसी प्रकार से शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि, जीर्ण शरीर को त्याग करके अन्यानि संयाति नवानि देहि। सो यह जो शरीर न है वह नए देहों को, नए शरीरों को धारण करता है। ये वाला श्लोक कभी कभी वो डेथ का जो पेपर वेपर में आता है ना, एडवर्टाइजमेंट बड़े लोगों का, उसमें ये छपा होता है। किसमें किसमें? तो कोई ऑबिचुअरी आती है ना। हाँ 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 हाँ, ये काफी फेमस ये है। हाँ, हाँ, काफी फेमस है ये। तो उसमें एक्चुअली वो मतलब कंपैरिजन दिया हुआ है, कैसे जैसे पुराने कपड़े ऐसे हम त्याग करके नए हाँ कपड़े हाँ पहनते हाँ हैं। तो ये जब शरीर पुराना हो जाता है तो शरीर को आत्मा छोड़ देती है, फिर नए हाँ। वस्त्र जो है वो नए शरीर को धारण काफी करता ऑबिचुअरी मैसेज आते हैं जो बड़े बड़े लोगों के अखबार में, है। उनमें ये छपा ये होता अक्सर ये है। रहता है, हाँ हाँ। ये तो हम लोग एक्चुअली कोट करते रहते हैं, मगर हम लोग कितना समझते हैं और कितना हमारे अंदर सिंक, हाँ वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इससे नीचे वाला भी आता है ये भी। हाँ हाँ हाँ, ये भी काफी या फेमस है। हाँ नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अब देखिए ये सारी चीजें जो हैं, जो शस्त्र हैं, जो जल है, जो आग है, ये सब या हवा है, ये किसके लिए? ये भौतिक से भौतिकता है। उन्होंने कहा कि ये संसार में दो चीजें एक साथ रहेंगी तभी ये मतलब संसार का एग्जिस्टेंस रहेगा, कोई भी चीज का एग्जिस्टेंस। एक जो है वो, ड्युअलिटी का वही है ना, हाँ, ड्युअलिटी। रिलेटिविटी में दो चीजें जरूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप उसको मतलब नॉन डुअलिटी की तरफ ले जाएंगे तो ये सब उनके मायने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सो इस आत्मा को या इस जो अविनाशी है या जिसके बारे में कहा जा रहा है जो शरीर है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र, शस्त्राणि जितने तरह के शस्त्र हैं सभी शस्त्र, नैनम छिन्दन्ति इसको नहीं काटते हैं। नैनम दहति पावक न एनम, इसको फिर कोई भी
आग, पावक अग्नि, मतलब आग, आग इसको अग्नि जला सकती है। न च एनम क्लेदयंती आपो, आपो मतलब जल, क्लेदयंती हम्म, मतलब भिगाना। हम्म, इसको कोई भी जल जो है इसको भिगा नहीं सकता। न हम्म। शोषयति मारुतः, मारुत मतलब होता है हवा, शोषयति हाँ, मतलब सुखाना। तो हवा भी इसको सुखा नहीं सकती, आग इसको जला नहीं सकता, पानी इसको भिगा नहीं सकता, और कोई भी शस्त्र इसको को कोई भी काट नहीं इंसान सकता। काट नहीं सकता, क्योंकि अछेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणु अचलो अयम सनातन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अछेद्यो अयम, जिस जिसको काटा नहीं जा सकता, अछेद्य। अदाह्यो अयम, जिसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्यो, इसको पानी से भिगाया नहीं जा सकता। अशोष्य, इसको सुखाया नहीं जा सकता। ये जो आत्मा है, जो शरीरिणा है, जो अनित, जो नित्य है, जो एकमात्र सत्य है, इसको किसी भी चीज से काटना, जलाना, भिगाना या सोखना संभव नहीं है। ये कैसा है फिर? नित्य, इटर्नल है। सर्वगतः, सर्वगतः का मतलब है ये सब जगह विद्यमान है। और आप देखिए, एक शरीर है, हम एक शरीर में आत्मा को देखने लगते हैं, लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है? सर्वगतः। इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जहां पर कि यह नहीं है, तभी उसको सर्वगतः कहा जा सकता है। सर्वगतः का मतलब ऑल परवेडिंग, दैट इज मीन्स सर्वगतः। सर्वगतः जो गया हुआ है हर जगह, दैट इज कॉल्ड सर्वगतः। अस्थाणु, एक और चीज आया, अस्थाणु का मतलब होता है जो स्थिर है, वो कभी चलता ही नहीं। अस्थाणु, अचलो, दोबारा उसके लिए वर्ड यूज किया गया, जो अचल है, स्थिर है। नॉन मूविंग। हाँ, और सर्व जगह विद्यमान है, अयम सनातन, जो इटर्नल है। तो यह आत्मा की ये गुण बताए गए हैं। कैसा है? नित्य है, मतलब हमेशा है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है। सर्वगतः, हर जगह उपस्थित है। दैट इज व्हाट वी लर्न इन वेदांता, कि जो हम्म, जो सब स्ट्रेटम है वो क्या है? वो प्योर कॉन्शसनेस है। एंड दैट इज व्हाट आत्मा इज, वो हर जगह विद्यमान है। और उसके ऊपर ये जो जो फेनोमेनल वर्ल्ड है, जो रिलेटिव जो एग्जिस्टेंस है, वो वहां पे अराइज होता है, वो दिखता है। लेकिन जो इटर्नल है, जो चेंजलेस है, वह नित्य है, सर्वगता है, अस्थानु है, कभी भी चलता नहीं है। चलेगा कहाँ जाके जाएगा? क्योंकि जाएगा कहाँ वो? सब जगह तो है, सब जगह टाइम, तो है। ये टाइम और स्पेस उससे उत्पन्न हो रहा है, तो वो कहीं जा ही हम्म, नहीं सकता। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वैनम नानु शोचन्ति शोचितुम अर्हसि। क्या ये अव्यक्त है? अव्यक्त है मतलब जो मैनिफेस्टेड नहीं है, जो उसका ग्रॉस रूप या फिर स्थूल रूप जो भी हमारे दिमाग में आता है, वैसा ये नहीं है। अचिंत्योयम, ये तुम्हारे माइंड के किसी भी कल्पना से बाहर है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अचिंत्योयम। अविकार्यो अयम, अविकार्य जो है वो सेम चीज है, जैसे जो चेंजलेस है वो अविकार्य है, जिसमें विकार नहीं आता। अव्यय, उसी इसलिए अव्यय भी कहा गया है। सो ये जो आत्मा है, ये जो एसेंस है, ये जो प्योर कंससनेस है, वो अव्यक्त है, अनमेनिफेस्ट है, और वो हमेशा है। आप देखिए, ऐसा नहीं कि मतलब ये संसार अगर मैनिफेस्ट हो गया तो कन्वर्ट हो गया। परिणामवाद को नहीं, यहाँ पे देखिए ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि जो दूध है वो दही बन गया और उसके बाद दही दूध खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सो एट द सेम टाइम, अगर ये अविकार्य रहना है संसार के मरने के संरचना के बाद भी, तो इसका मतलब है कि उसका जो अपना स्वरूप है वो हमेशा मेंटेन्ड है। सो ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, ऐसा कहा गया है। तस्मात् एवं विदित्वैनम, इसको इस तरह से जानकर, इस आत्मा को जो ये है, नानुशोचंतुम अर्हसि, इसके ऊपर सोच करना तुम्हें उचित नहीं है। ये क्लियर? या अब भगवान कहते हैं कि अगर तुम ये मानने के लिए ही नहीं तैयार हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अब ये तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी तुम्हें सोचना चाहिए। कहते हैं कि अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम। यदि तू, अथ च एनम,
अगर अथ मतलब ऐसा मान लेते हैं, च एनम अस, कि तुम ठीक है ये नित्य जाता है, ये हमेशा जन्म लेता है, ऐसा मान लिया जाए। नित्यम वा मन से मृतम, और ये भी मान लेते हैं कि ये बार बार मरता है, मतलब ये बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, तुम्हारी बात ही मान लेते हैं। तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुम अर्हसि, इसके बाद भी अगर तुम्हारी ही बात मान ली जाए, तथापि उसके बाद भी त्वम महाबाहो, हे महाबाहो, तुम्हें नैवम शोचितुम अर्हसि, इनके प्रति सोच नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में कहते हैं, क्योंकि अगर ये तुम्हारी बात मान लेते हैं, अगर उस लॉजिक से चलते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम, जातस्य जो जन्म लिया है उसका, ध्रुव मतलब निश्चल है, क्या निश्चल है? मृत्यु। सो जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसका मतलब, क्योंकि तुमने अपना यही सोचा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मृत हो चुका है उसका जो जन्म है वो भी अटल है, उसका जन्म होगा। सो जो जन्म लिया है तुम्हारा, जो अगर इस तुम्हारी बात मान लेते हैं तो जन्म लिया है तो उसका मृत्यु उसकी निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। अगर ये है तो तस्मात अपरिहार्य थे, अपरिहार्य है, फिर तो जो जन्म लिया है उसका मरना अपरिहार्य है, वो कभी भी टाला नहीं जा सकता। जो मृत है, जो मर चुका है, उसका जन्म भी अपरिहार्य है, उसको टाला नहीं जा सकता। तो जब ऐसा है, न तुम सोची तुम्हारा सी, तो फिर तुम्हें सोच नहीं करना चाहिए। अब ये कहते हैं, लास्ट ये करेंगे, उसके बाद फिर देन विल लीव इट। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्त आदिनि भूतानि, आदिनि आदि में, प्रारंभ में जितने भी जीव हैं वो अव्यक्त हैं, अप्रकट हैं। जितने भी, अभी हम ही लोग जो हैं जन्म से पहले क्या थे? वी वर नॉट देयर, सो वी वर नॉट मैनिफेस्ट in the beginning. So all these people, all these beings are unmanifest in the beginning. व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में वो जो है वो व्यक्त है, मतलब मैनिफेस्ट है। और व्यक्त निधना अन्य वो, और बाद में जब उनका इनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर ये अव्यक्त हो जाएंगे, फिर ये अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ बीच में जो है वो मैनिफेस्ट हैं, तत्र का परिवेदना। तो उस छोटे से समय के लिए, उस टेम्पोररी जो जो एग्जिस्टेंस जो दिख रहा है, उसके लिए क्या सोच करना है, व्हाट टू ब्रिंग अबाउट, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सो विल क्लोज इट हियर, एंड इफ देयर आर एनी ये लोग पहले थे ना, बाद में रहेंगे, तो इनके लिए क्या चिंता करनी है। हाँ, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। बहुत बढ़िया। ओके आपने ओके। बहुत अच्छा